बच्चों आज की वीडियो में हम टेंस सिखाने वाले हैं। इस बच्चे का नाम है अमन। अमन को टेंस एकदम क्लियर कराएंगे। आपको टेंस आते हैं? नहीं सर। नहीं आते हैं, कोई बात नहीं। टेंस नहीं आते हैं, आपको हार नहीं माननी है और एकदम आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से, ध्यान देना आप, ठीक है? यस सर। तो सबसे पहले बेटा हम डालते हैं हेडिंग, इधर आ जाओ। टेंस, हेडिंग का नाम है टेंस। और टेंस को हिंदी में बेटा अमन बोलते हैं क्या? काल। क्या बोलते हैं? काल। काल मीनिंग देखो, TENSE, टेंस। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। काल। ध्यान से समझना, टेंस जो होते हैं बेटा वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बहुत अच्छे। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताए अमन ने? सर प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और कौन सा होता है बेटा? पास्ट, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और कौन सा होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस की हिंदी समझते हैं। प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल। काल। अब आप समझेंगे, जैसे तुमने कहा होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट में जो जिसने बोलते हैं कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, मतलब जो समय चल रहा है। वर्तमान मतलब जो समय अभी चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है बेटा? वर्तमान काल। ठीक है, और पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। भूतकाल। क्या बोलते हैं बेटा? भूतकाल। भूतकाल। अच्छे से समझते रहना है ना। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? भविष्यकाल। भविष्यत काल। क्या बोलेंगे? भविष्यकाल। भविष्यत काल। काल। अब समझना ध्यान से, वर्तमान काल है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जो समय चल रहा है। जो समय चल रहा है। जो समय चल रहा है। चल रहा है मतलब समझ रहे हो? तुम किस क्लास में पढ़ते हो, मतलब जिस क्लास में पढ़ रहे हो अभी रनिंग में, उसको बोलेंगे जो समय चल रहा है। और अब जो तुम्हारी जो क्लास 1 हो चुकी है, जैसे तुम 5th में हो, तो 5th में पढ़ रहे हो, वो प्रेजेंट हो गया। क्या हो गया? वर्तमान हो गया। अब 4th कर चुके हो, उसको बोलेंगे भूतकाल। अब आगे पढ़ोगे किसमें? 6 में, तो उसे बोलेंगे भविष्यत काल। ठीक है, तो वर्तमान काल का मतलब जो समय चल रहा है। ठीक है, और भूतकाल का मतलब बेटा क्या होता है? जो समय बीत चुका है ना। जो समय बीत चुका है, बीत चुका है। ठीक है, भविष्यत काल का बेटा मतलब क्या होता है? जो समय आने वाला है। जो समय, बहुत अच्छे, जो समय आने वाला है। आने वाला है। आने वाला है। जो समय आने वाला है। तो आपने अभी क्या सीखा कि टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल बोलते हैं, और वर्तमान काल क्या होता है? जो समय चल रहा है। कोई दिक्कत? अब देखो पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल, जो समय बीत चुका है। ठीक है, और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल बोलते हैं हिंदी में, और जो समय आने वाला है। कोई डाउट? अब समझना ध्यान से, इस प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। और इस पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, और इस फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं। ध्यान से समझना। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं ध्यान समझना। इसके 4 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला कौन सा होता है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शाबाश, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा तुम्हारा होता है अमन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा हुआ बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। तीसरा हुआ तुम्हारा अमन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला कौन सा हुआ अमन?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। शाबाश, बहुत अच्छे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपने बताया अमन कि सर प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस, शाबाश। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, शाबाश, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, शाबाश। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बहुत अच्छे। एक बार ऊपर से रिवीजन करते हैं ना, इधर उधर मत देखो। इधर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। काल। टेंस कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। फ्यूचर टेंस से कितने भेद होते हैं? 4। बहुत अच्छे। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद कौन कौन से होते बताइएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत आगे जाएंगे आप। ठीक है, पर हार मत माना करो। ऐसे ही पास्ट के होते हैं। पास्ट का बताओ जरा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस। ठीक है। दूसरा बेटा हुआ तुम्हारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा हुआ बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। फोर्थ बेटा कौन सा हुआ मन? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपने बताया उसी प्रकार से कि पास्ट के भी 4 भेद होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब इधर देखो, इधर को आ जाओ, है ना। अच्छे से बताओ, ऐसे आ जाओ, है ना। अब बताना फ्यूचर के भी कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, है ना। कौन कौन से बताएंगे आप? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, टेंस, है ना। शाबाश, आगे बताओ। पास्ट परफेक्ट, अभी फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर, शाबाश, बहुत अच्छे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। यस, बता देना बेटा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। और चौथा कौन सा होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? नहीं तो सर। आप आज ये समझे कि टेंस 3 होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के 4 होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो हम बात करें बेटा, तो हम यहां ये बोल सकते हैं कि टोटल टेंस, जैसे काउंट करें बेटा, टोटल टेंस, टोटल टेंस कितने होते हैं? 12। कितने हो जाएंगे? 12। और ये आपको टेंस, सारे टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है। यस सर, ये सारे टेंस आपको मैं पढ़ाने वाला हूं विधिवत तरीके से, धीरे धीरे धीरे। सबसे पहले बेटा मैं कौन सा पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, धीरे 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 सारे समझा दूंगा। इतना जो हमने पढ़ाया वो डन हो गया बेटा आपको? यस सर, बहुत अच्छे। अब इधर आ जाओ, है ना। इरेज कर देता हूं। तो टोटल टेंस आपको 12 पढ़ने हैं। ठीक है। यस सर, और इसके पहले कुछ होते हैं, जैसे बाज बर का रूल हो गया, हैज हैव का हो गया, वो सारे पढ़ा दूंगा। परेशान बिल्कुल मत होना। धैर्य और मेहनत, मेहनत बहुत जरूरी है। जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे तो आपको कोई बदल ही नहीं सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो तुम्हें खुद पर काम करना होगा। किस पर करना होगा? खुद पर। खुद पर काम करना होगा। जब तक आप अंदर से
नहीं लेके आओगे, मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, तब तक तुम्हें कोई टीचर कुछ पढ़ा ही नहीं सकता है। जैसे कुछ भी दे तो उसको तैयार करना है। हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आपको मैंने दिया आप एक्स्ट्रा पढ़ें, एक्स्ट्रा बिल्कुल मत पढ़ें। जितना समझाया कि आज मैंने इतना समझा दिया तो बस ये लिख के प्रैक्टिस करनी है और समझना है। एक एक मीनिंग को आपको देखना है। देखो टेंस की मीनिंग क्या होती है, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की। फ्यूचर की जैसे कोई पूछे कि फ्यूचर की मीनिंग बताओ, FUTURE, एकदम एक्यूरेट बतानी है। इंडेफिनिट की, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है पूरी क्लास होने के बाद, ठीक है। Yes, sir. और आपको मेहनत करनी है जबरदस्त, क्योंकि तुम पता है तुम अकेले भाई हो, है ना। Yes. अकेले हो ना, तो समझ लो तुम यदि पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित रह गए, तुम पढ़ते रहे और टाइम बर्बाद करते रहे, तो बताओ क्या हाल होगा। समझ रहे हो, कल मैंने समझाया था, कल की क्लास तो तुमने ली होगी, ये तो मैंने समझाया था, कल आप आए नहीं थे ना। तो sir. कल मैंने समझाया था अन्नू को कि एक बच्चे का, अमन, एक बच्चे का भविष्य यदि गड़बड़ हो रहा है तो उसकी आने वाली जो पीढ़ी होगी, अमन, उसकी आने वाली जो पीढ़ी होगी वो सारी कहां जाएगी, गर्त में जाएगी। कहां जाएगी बेटा, गर्त में जाएगी। क्यों, यदि एक अच्छा इंसान बन गया, पढ़ लिख करके अच्छा बन गया, तो उससे आने वाली पीढ़ी है ना, वो सब अच्छी बनेगी। एक बात जानते हो, जो शिक्षा से वंचित रह जाता है तो वो एक तरीके का, हम ऐसे बोलेंगे, वो अपने आप में उसके अंदर पता क्या क्या चीजें पैदा हो जाती हैं। जैसे तुमने देखा होगा कुछ लोग, पैसा आ गया तो वो एकदम घमंड करने लगते हैं, एकदम फूलने लगते हैं, या कोई चीज मिल जाती है तो एकदम लोगों तक पहुंचाएंगे। और जो आदमी बिल्कुल शिक्षित होगा, वो आदमी, उस आदमी के अंदर कुछ आदतें इस प्रकार की नहीं होगी। उसके अंदर धैर्य, सहनशीलता, उसके अंदर अहंकार नहीं होगा। सबके प्रति अच्छा सोचेगा। वो क्या सोचेगा, सबके प्रति अच्छा सोचेगा। अपने लिए ही नहीं सोचेगा, वो अपने लिए सोचेगा, वो तो सोचेगा, वो अपने साथ साथ लोगों का भला करेगा। किसका करेगा, लोगों का। तो तुम्हें अच्छा बनना है, क्या बनना है तुम्हें। जब तुम अच्छे बन जाओगे, जब तुम्हारी फैमिली अच्छी हो जाएगी, तो तुम कहोगे कुछ लोगों तक अपनी चीजें रखी जाए, लोगों को भी आप हेल्प करने का प्रयास करेंगे। और हेल्प तभी कर पाएंगे जब तुम्हारे पास बेटा अमन पैसा होगा। क्या होगा, पैसा होगा। पैसा होगा और आपकी शिक्षा होगी आपके अंदर, है ना। और शिक्षा नहीं है और पैसा है तो बात बन जाएगी क्या, नहीं सर, नहीं बनेगी, है ना। शिक्षा नहीं है और पैसा है तुम्हारे पास, तो आपको उस पैसा का इस्तेमाल करना नहीं आता होगा। आप पैसा कहाँ लगाएंगे, है ना। जैसे तुमने देखा होगा, एक अनपढ़ व्यक्ति है और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो अनपढ़ व्यक्ति को एकदम पैसा दे दो 1 करोड़ रुपए, तो वो एकदम गाड़ियां लेगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा। और जो शिक्षित व्यक्ति होगा, उससे तुम 1 लाख ही दे दो, 1 लाख से वो 2 लाख कर लेगा। कितने कर लेगा, 2 लाख। 1 लाख से 1 करोड़ कर सकता है वो। पर जो अनपढ़ होगा, वो एकदम 1 लाख रुपए की ऐसी चीज लेके आएगा, उसका कोई मतलब आगे बढ़ने का कुछ दिमाग ही नहीं चला पाएगा वो, कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो तुम्हें बनना है अच्छा, ठीक है। तो अब हम समझाते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आएंगे आप। तो हेडिंग डाले अमन, क्या डाले में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस। मैंने हेडिंग डाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले इसकी हम क्या समझेंगे, सबसे पहले इसकी हम समझेंगे बेटा पहचान। क्या समझेंगे, पहचान। मतलब इसको कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पहचान। क्या डालेंगे बेटा, पहचान। तो पहचान होती है बेटा जिन वाक्यों के अंत में ता है। क्या होता है, ता है, ती है, ते, ता है, ती है, ती है ते, और ते, ते है। मतलब आप समझे कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आए, आदि शब्द आते हैं, वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। राम घर जाता है, राम स्कूल जाता है, राधा खाना खाती है, धोबी कपड़े धोता है, तारा लाश। तो वो टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं अफर्मेटिव। क्या समझने वाले हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिससे हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे, सकारात्मक वाक्य। तो हेड डाल रहा हूं मैं अफर्मेटिव सेंटेंस।
अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बेटा हम क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? सका सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? सकारात्मक वाक्य या फिर बोले साधारण वाक्य। क्या बोलेंगे? सकारात्मक वाक्य या फिर साधारण वाक्य। तो अमन सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब, और वर्ब के साथ में क्या आएगा? एस या ईएस। जैसे रीड, वर्ब क्या हुई? रीड, तो रीड्स हो जाएगा। यदि वर्ब गो आई है, लास्ट में ओ आए, एक्स आए, ये कुछ रूल होते हैं, ठीक है, मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। सी एच आए तो लास्ट में ईएस आ जाता है। क्या आ जाता है? ईएस। और सादा आता है तो फिर क्या आ जाता है? एस आ जाता है। कोई दिक्कत? तो वो हम समझा दूंगा आपको, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। वर्ब जानते होंगे, चलना, खेलना, कूदना, नहाना, जाना, आना, रोना, पीना, खाना, ये सारे क्या है? वर्ब है। एक्शन, तो एक्शन कर रहे हो, ये चीज वर्ब है। एक्शन को ये क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आएगा बेटा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्लस, और उसके बाद क्या आएगा बेटा? अदर वर्ड, अदर वर्ड। तुमने समझा? सबसे पहले अमन बाबू क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। और उसके बाद आएगी क्या? वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? एस या एस। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब अगली हेडिंग बेटा मैं डालता हूं निगेटिव सेंटेंस। इसको नंबर कर देता हूं, है ना। नंबर इसे 1 हो गया। और अगली हेडिंग तुम्हारी है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब जिस वाक्य के अंदर नहीं शब्द आ जाए। राम खाना खाता है, तो ये हो गया तुम्हारा सकारात्मक। यदि बोले राम खाना नहीं खाता है, तो वो क्या हो गया? नकारात्मक। जिसके अंदर नहीं आ जाए उसको क्या बोलेंगे? नकारात्मक। बोला करो, है ना तेज। तो इसमें क्या बनाएंगे? इसका जो रूल होता है अमन बोलेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब इसके बाद आती है यहां पर हेल्पिंग वर्ब। डू नॉट, डज नॉट, डज नॉट। शाबाश। क्या आएगा? डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट, और या फिर डज नॉट, डज नॉट। और उसके बाद बेटा क्या आएगा? वर्ब, वर्ब। बहुत अच्छे। उसके बाद आएगा तुम्हारा यहाँ पर वर्ब, और वर्ब में एस या एस आएगा। यहाँ एस या एस नहीं आता है। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? और उसके बाद अमन क्या आएगा? अदर वर्ड। क्या आएगा? अदर वर्ड, अदर वर्ड। वर्ड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया अमन निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया निगेटिव सेंटेंस का। तो आप बताएंगे सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट डज नॉट, या फिर डज नॉट। देखो डज नॉट आता है एक वचनकर्ता के साथ, और डू नॉट किसके आता है? बहुवचनकर्ता के साथ। एक वचनकर्ता होता है जैसे राधा खाना खाती है ना, तो एक हो गई। और मैं बोल दे लड़कियां खाना खाती हैं, तो बहुत सारी लड़कियां हो गई, तो उसे बोलेंगे बहुवचनकर्ता। समझ में आया? एक वचनकर्ता के साथ आएगा डज नॉट, और बहुवचनकर्ता के साथ आएगा डू नॉट। कोई डाउट? ठीक है। अब हम समझने वाले हैं बेटा, स्टार्ट आ जाओ, है ना। अब हम समझेंगे यहां पर तीसरा पॉइंट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या समझेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, गेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब जानते हो? प्रश्नवाचक वाक्य। राम क्या खाता है? राम क्या खाता है? जैसे मैंने क्या, राम खाना खाता है, खाता है, तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ही तो पूछ रहे। जैसे तुमने पूछा कि क्या सर पढ़ाते हैं किसी बच्चे से, क्या आज क्या सर पढ़ाते हैं, तो तुमने बच्चे से क्या पूछा? प्रश्न। क्या पूछा? प्रश्न। तब वो उत्तर देगा यस पढ़ा रहे हैं। तो जो प्रश्न, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिसके पहले क्या आता है? क्या राम खाना खाता है,
क्या मोहन पढ़ता है, क्या धोबी कपड़े धोता है, ये सब प्रश्नवाचक हो गए। ठीक है, तो प्रश्नवाचक में ध्यान समझना, सबसे पहले जो ये हेल्पिंग वर्ब है गड़बड़ाना है। ठीक है, इधर आओ आप। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये डू और डज, नॉट तो आएगा नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, इनको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग। तो सबसे पहले बेटा क्या आएगा? डू या फिर डज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और उसके बाद बेटा क्या आएगा? वर्ब। क्या आएगा? वर्ब। वर्ब। और उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड। वर्ड। ठीक है, ये हो गया। तो प्रश्नवाचक में आपने क्या सीखा? प्रश्नवाचक वाक्य जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले डू या डज आएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो इनके हम सेंटेंस कराएंगे तो दिमाग में छाप देंगे आपको। ठीक है, चौथे नंबर पे डबल इंटेरोगेटिव। डबल। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो वाला मार्क कर देना। तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी बेटा बोलते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। क्या बोलेंगे? प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य मतलब जब तुम्हारा क्या बाहर आ जाए उसे बोलेंगे बाहर आए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये चीजें अंदर आए तो उसको क्या बोलेंगे? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे राम खाना क्यों खाता है, राम क्यों पढ़ता है, तुम कैसे हो, मतलब जिसके अंदर ये चीजें आए, क्या, क्यों, कैसे, कहां, तो उन्हें क्या बोलेंगे? प्रश्न सूचक वाक्य। ठीक है, तो प्रश्न सूचक वाक्य में सबसे पहले तो इन्हें बोलते हैं WH वर्ड। क्या बोलेंगे? WH। इन्हें बोलते हैं जैसे वाट हो गया, वहन हो गया, वेयर हो गया, इनको क्या बोलेंगे? WH वर्ड। तो सबसे पहले क्या आता है बेटा? WH वर्ड प्लस उसके बाद आएगी ये तुम्हारा डू या डज नॉट, सॉरी डू या फिर डज, और उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? टू डज के बाद आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। और उसके बाद आएगी तुम्हारी वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा हो गया बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये फॉर्मूला होगा। क्या होगा ये फॉर्मूला? सबसे पहला फॉर्मूला तुम्हारा ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। जब भी जितने टेंस होंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव में। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, तो ऐसे ये तुम्हारा हो गया बेटा नेगेटिव का फॉर्मूला, और ये तुम्हारा हो गया इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला, और ये तुम्हारा हो गया डबल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम आपको टेंस सिखाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इन सब फॉर्मूला से जो टेंस बनेंगे उन टेंस को सिखाते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाओ। तो आज तुम्हारी प्रैक्टिस किस पर होगी? टेंस पे, है ना। ये सारे आप रिवीजन करना। क्या करना बेटा? रिवीजन करना, है ना। और आप एकदम तैयार कर लेना कॉन्फिडेंस से। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ता है अमन जब आप खुद पढ़ते हैं, समझ रहे। मैंने कुछ पढ़ाया तो आपने उसे रख दिया, आप उसे पढ़ ही नहीं रहे हो, या मैं तुम्हें कुछ तैयार करने को दिया तो तुम अपनी कॉपी को सामने रखे हो, तो कैसे लर्न हो जाएंगे भाई? बताओ, नहीं होंगे ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। और घर पे बहुत कम जाया करो, है ना। देखो माता पिता वो तो मिलेंगे ही घर पे, तो ये जो समय है ना, ये समय नहीं दोबारा मिलेगा। मिलेगा क्या? नो सर। समय जो है अमन दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। क्या ये बताओ जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं ये क्लास कभी जीवन में मिलेगी तुम्हें? नहीं मिलेगी ना। तो जिस क्लास में पढ़ रहे हो तो मेहनत ना कर लो जबरदस्त तरीके से, है ना। अच्छी तरीके से, तो दोबारा ये ना तुम्हें सोचने पड़े कि काश मैं इस क्लास में होता तो इतने नंबर लाता, है ना। ये ना करना पड़े, तो समय दोबारा नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले टेंस लिख रहा हूं, इधर पास में आ जाओ। जैसे राम खाना खाता है, राम खाना खाता है,
खाता है, ये सेंटेंस हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव का, साधारण वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। उसका फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। ये जो राम है, राम, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। क्या है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो क्या आ जाएगा? राम। ठीक है। उसके बाद वर्ब, खाना, खाता, अन्यथा खाना, पीना, रोना, हंसना, है ना, ये सब क्या होती है? वर्ब। तो ये तुम्हारी क्या है? बोलो। वर्ब। वर्ब। ये तुम्हारी क्या है बेटा? वर्ब। इसके बाद वर्ब आएगी, तो इसकी मीनिंग क्या होती है? वर्ब। ईट, खाना क्या होती है? एस। क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ओके, यहां आ जाएगा तुम्हारा एस आ जाएगा। तो ईट द, क्या आ जाएगा? द फूड। क्या आ जाएगा? ईट द फूड। राम खाना खाता है। ये खाना क्या खाता है? खाना। खाना। इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं बेटा हम ऑब्जेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस तुम्हें दिया मैंने, क्या ऑब्जेक्ट ये बाद में आ गया, दा लगा दिया। जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक बार और लिखा, जैसे अमन, तुम्हारा क्या नाम है? अमन। अमन स्कूल, अमन स्कूल जाता है, अमन स्कूल जाता है। आने जाने के लिए टू का यूज करेंगे बीच में। किसे करेंगे? वर्ब के बाद टू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? बोलो। अमन। क्या लगाएंगे बेटा? अमन। और उसके बाद क्या है? वर्ब, गो। आपने बताया था लास्ट में ओ, क्या हो? लास्ट में ओ हो, तो वहां क्या लगाएंगे? यस। यस। एक वचन में लास्ट में ओ हो तो क्या लगाएंगे? यस। बहुवचन में कुछ नहीं लगता है, ना एस लगता है और ना ही यस लगता है। कोई दिक्कत नहीं। है ना? तो क्या लग गया? गोज। अब यहां आने जाने के लिए क्या बताया था? गोज टू। क्या लगाएंगे? टू। स्कूल क्या होती है? SCHOOL। बात समझ आ गई? यस। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, समझना ध्यान से। राधा, राधा पानी पीती है। पीती है, राधा पानी पीती पीती है। ठीक है, तो आप समझना ध्यान से। राधा पानी पीती, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बताओ? राधा। राधा। ठीक है, और उसके बाद पीना की स्पेलिंग क्या होती है जानते हो? ड्रंक। मैंने आपको बताया था, वर्ब जब तक आप तैयार नहीं करेंगे तब तक इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं, है ना? तो जो वर्ब दी थी वो सब तैयार करनी थी आपको। कोई बात नहीं, तैयार नहीं हो पाई, अब उनको तैयार कर लेना। यस। आप कहते हैं, अब बोलते सर मुझको लर्निंग नहीं होती, लर्निंग नहीं होती। मैंने आपको समझाया है, जीतना है तो जिद करनी पड़ेगी, है ना? तो उन्हें लर्न करना ही है। उन्हें तुम छोड़ रहे हो तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। कोई टीचर तुम्हें समझा ही नहीं सकता। टीचर तुम्हें बताने आएगा यहाँ पर पीना, तो आपको वर्ब लर्न ही करनी, चाहे आप 20-20 कर लें, जरूरी नहीं कि एक बार में 100 कर लें। आपको पूरी लर्न करनी चाहिए थी, जबकि सब बच्चों को वो वर्ब हमने जो 250 वर्ब दी थी वो सब लर्न है कि नहीं, पर तुम्हें उसमें से 50-60 होंगे। यस। यही है, तो आपको सारी करनी है। क्या करनी है? सारी लर्न करनी है। तो राधा, तो पीने क्या होती? ड्रंक, DRINK। तो यहाँ क्या आ जाएगा? लास्ट में एस। वो आता तो ES आ जाता है ना। तो ड्रंक्स क्या पीती है? दाल क्या पीती है? वाटर। वाटर। ये तुम्हारा सेंटेंस हो गए। 3 सेंटेंस किसके हो गए? अफर्मेटिव के। किसके हो गए बेटा? अफर्मेटिव के। अब हम तुम्हें यहां बताता हूं, इधर को आ जाओ, निगेटिव के, है ना? किसके बताता हूं? निगेटिव के। जैसे मैंने लिखा है यहां पर, राम किताब नहीं पढ़ता है। राम किताब नहीं पढ़ता है, ये किसका हो गया? निगेटिव का। तो सबसे पहले यहां क्या बनाएंगे? राम। राम एक वचन के साथ डज नॉट आएगा और बहुवचन के साथ डू नॉट आएगा। तो यहां क्या जाएगा? डज। राम एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन है ना, एक है। बहुत सारे लड़के होते तो क्या आ जाता? बहुवचन। तो राम डज नॉट, क्या जाएगा? राम डज नॉट। अब वर्ब क्या है इसमें? रीड, है ना? रीड। तो हमने बताया था नेगेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट या तो डू आएगा, डू नॉट, या फिर डज नॉट। डज नॉट आएगा। अब क्या आएगी? वर्ब। तो वर्ब क्या है? पढ़ना। तो क्या आ जाएगा? रीड। इसमें एस या यस नहीं लगेगा। रीड द, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ता है? किताब। तो किताब क्या होती है? बुक। बात समझ में आ गई कि राम डज नॉट रीड द बुक। समझ आया कि नहीं? अब जैसे मैं तुम्हारे सामने और लिया 5वां, मोहन, मोहन कानपुर जाता है।
कानपुर नहीं जाता है, क्या लिखा? कानपुर नहीं जाता नहीं जाता है। मोहन कानपुर नहीं जाता है। नहीं मतलब कौन सा सेंटेंस है? ता आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और नहीं आया है तो नेगेटिव है। कोई डाउट? नहीं। तो अब बताओ यहां सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा? मोहन सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा? डज नॉट या डू नॉट। तो मोहन एक वचन है, अकेला है, तो यहाँ क्या आएगा? डू डज नॉट। क्या आएगा? डू नॉट मीन डज नॉट। और अब देखो ये क्या है? वर्ब। तो जाना क्या होती है बेटा? गो गो। क्या होती है? गो। तो जाने गो टू कहां जाता है? बोलो। कानपुर। कहां जाता है? कानपुर कानपुर। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर आ गई ना? अब जैसे मैंने तुमसे और एक सेंटेंस लिया, अब जैसे मैंने लिया कि कोई, तुम्हारा नाम क्या है? अमन है ना? अमन क्रिकेट, जैसे ऐसे बोलता हूँ, बहुवचन का बना लेता हूँ, है ना? जैसे लड़के क्रिकेट खेलते हैं। क्या लिखा मैंने? लड़के क्रिकेट, निगेटिव बनाना है तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं हैं। लड़के क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले लड़के की क्या होती है? बॉय, बॉय है ना? तो यहां लिखेंगे बेटा द बॉयज। बहुत सारे लड़के हैं तो क्या लगा देंगे? एस, है ना? बहुत सारे लड़के हैं तो क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे। अब ये बहुवचन है, लड़के बहुत सारे हैं, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा? डू नॉट या डज नॉट? डज नहीं, डज नॉट बहुवचन आता है। क्या है? डज नॉट नहीं, डू नॉट। क्या आएगा? डू नॉट। तो यहां आ गया बेटा डू नॉट। ध्यान से समझते जाना, ठीक है? फिर आपको समझाएंगे कॉपी पे, तो बिल्कुल आप करेंगे, ठीक है? द बॉय डू नॉट। अब खेलने क्या हुई? बोलो। प्ले प्ले और उसके बाद द क्रिकेट। क्रिकेट क्या होती है? CRICKET, क्रिकेट। सुने? द बॉयज डू नॉट प्ले द क्रिकेट। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो आपको ये जो वाक्य मैंने बेटा समझाए, ये क्या थे? ये जो मैंने आपको सेंटेंस समझाए हैं, ये सेंटेंस आपके थे किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव के। किसके थे बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। और ये जो सेंटेंस है तुम्हारे, ये सेंटेंस बेटा किसके है तुम्हारे? ये सेंटेंस है वो है तुम्हारे नेगेटिव। क्या है ये? इन्हें बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। जिसे क्या बोलते बेटा? बोलो। नकारात्मक वाक्य। बात समझ आ गई? अब हम आपको कराने वाला हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव ये कैसे बन जाएंगे? आप ध्यान, शुरुआत में क्या लगा दें? क्या राम खाना खाता है? क्या अमन स्कूल जाता है? क्या राधा पानी पीती है? क्या राम किताब पढ़ता है? क्या आ जाए तो वो इंटेरोगेटिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इंटेरोगेटिव, है ना? तो ये तुम्हारे हो गए। समझ में आया आपको सेंटेंस? है ना? कॉपी पे आप प्रैक्टिस करना दबा के। कॉपी पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये छप जाएंगे, ठीक है? तो इरेज करता हूं। तो अब आप जो आपके अंदर एक चीज भरी हुई है वो निकालो। क्या चीज? कि मुझे इंग्लिश कम समझ में आती है ना? इंग्लिश कम समझ में आती। जब तक ये तुम्हारा छोटा सा कीड़ा, बोलो इसको, हम तो कीड़ा बोलेंगे, ये कीड़ा नहीं निकलेगा कि मुझे इंग्लिश कम समझ में आती है, तो तुम्हें कोई समझा ही नहीं सकता है। खुद को कमजोर नहीं समझना है, खुद को कमजोर नहीं समझना है। खुद को कमजोर समझने लगे तो हम बोल सकते हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। समझ में आ रहा है? तो खुद को कमजोर नहीं समझना। ये देखो कि ये और बच्चे तैयार कर लेते, मैं क्यों नहीं कर पाते तैयार, है ना? तो जिद करो आप। खुद को कमजोर समझने से कोई मतलब बेटा हासिल नहीं निकलेगा। अच्छा समझेंगे आपको? ऐसे समझो, जो कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। समझ में आया? तो आप आगे जाएंगे। जो सब कर सकते वो मैं भी कर सकता हूं, ठीक है? करते तो इंसान ही तो हैं। यस सर। ऐसा थोड़ी नहीं तुम्हारा दिमाग कमजोर है। दिमाग थोड़ी नहीं कमजोर है तुम्हारा। बात समझ आ रही? दिमाग आपका बेटा बिल्कुल कमजोर नहीं है। समझ ध्यान से। अब हम चलते हैं बेटा कहां पर? इंटेरोगेटिव पर, ठीक है? तो हम पहला सेंटेंस लिखते हैं यहां पर।
क्या राधा नदी में कूदती है? कूदती है। है, क्वेश्चन है। क्या राधा नदी में कूदती है? तो हमने बताया था आपको अभी कि जो क्या से स्टार्ट होते हैं तो उसमें डू या डज पहले आता है। डू आएगा बहुवचन के साथ और डज आएगा एक वचन के साथ, है ना। डू किसके साथ आएगा? बहुवचन। बहुवचन। और डज एक वचन। एक वचन के साथ, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन करो। टेंस 3 होते हैं, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं, पास्ट टेंस के 4 होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 होते हैं। प्रेजेंट के जल्दी बताओ तो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब पास्ट के बताओ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट। हाँ बताइए। अब फ्यूचर के बताओ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। शाबाश। अब बस वो और करने फॉर्मूला। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला बताओ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एसआईएस प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। शाबाश। अब बताओ नेगेटिव का। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। हाँ, अब इंटरोगेटिव का बताओ। और इंटरोगेटिव सबसे पहले डू या डज। हाँ, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। शाबाश। अब डबल इंटरोगेटिव बताओ। सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड। हाँ, एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट हाँ, प्लस वर्ब हाँ, प्लस ऑब्जेक्ट हाँ, प्लस अदर वर्ड। शाबाश, क्या बात कर, सब सुना दिया तुमने, है ना। कमजोर नहीं हो तुम, बहुत आगे जाओगे। तो क्या राधा नदी में कूदती है? तो क्या सबसे पहले आया? राधा। राधा क्या है? एक वचन। क्या है? एक वचन। एक वचन है तो डज आएगा। क्या आएगा सबसे पहले? बोलो, डज। उसके बाद राधा। क्या आएगा? राधा। तो सबसे पहले डू डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अब उसके बाद कूदना, वर्ब आएगी। तो कूदना बताया, तो कूदना की स्पेलिंग क्या होती है? जंप। क्या होती है? जंप। JUMP। जंप माने क्या होता है? कूदना। अब मैं आया है, क्या है? मैं। तो मैं के लिए क्या लगाएंगे? इन द। किसमें? नदी में। नदी क्या होती है? रिवर। क्या होती है बेटा? रिवर। तो यहां लिखा आपने डज राधा जंप इन द रिवर। कोई डाउट? नो। समझ में आ गया? अब जैसे मैंने तुम्हें एक और वाक्य दिया, जैसे मैंने तुम्हें दिया है कि क्या लड़कियां, क्या लिखा? क्या लड़कियां फुटबॉल क्या लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं? लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं। तो सबसे पहले लड़कियां क्या एक वचन है बहुवचन है? एक वचन। नहीं, बहुवचन। तो यहाँ डू आएगा, डज। डू। उसके बाद लड़कियां क्या होती है? GIRL। तो गर्ल्स लग जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा? गर्ल्स, है ना। यहां हो जाएगा बेटा तुम्हारा GIRL, ठीक है। गर्ल्स, डू गर्ल्स। और उसके बाद सब्जेक्ट आ गई। उसके बाद क्या आएगी? वर्ब। खेलना क्या होती है? प्ले। और दा क्या होती है? फुटबॉल। फुटबॉल की मीनिंग बताओ। FOOTBAL। मीनिंग सही है क्या फुटबॉल की? बोलो, फुटबॉल की मीनिंग सही है? क्या होती है? BA। क्या होती है? बोलो, FOOTBAL। डबल एल के एल होती है। बोलो, डबल एल होती है। अच्छा, शाबाश, हमने बोला था, इसीलिए हमने यहाँ पर हमने देखा था पूछते हैं। ध्यान रखा करो ये चीजें, ठीक है। फुटबॉल, क्रिकेट, वर्ब, ये सब मीनिंग जब तक नहीं तैयार होंगे तब तक सेंटेंस में मजा नहीं आएगा, समझ रहे। तुम गलती कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ एल ही बना देता, ये गलत हो जाती। तो वहां पर गलती, छोटी छोटी गलती देखी जाएगी इंग्लिश में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आगे देखो, आगे तुम्हारा है, जैसे मैंने तुम्हारा अगला सेंटेंस लिखा, क्या मोहन लाइब्रेरी, क्या पुस्तकालय, ऐसे लिखता हूं, पुस्तकालय जाता है। क्या मोहन पुस्तकालय जाता है? मोहन एक वचन है बहुवचन है? एक वचन। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? नहीं, कंफ्यूज मत हुआ करो, एक वचन के साथ डज है ना।
डज, फिर मोहन, मोहन, फिर उसके बाद जाना, गो, गो, उसके बाद टू लगाते हैं आने जाने के लिए। लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी क्या होती है? एल, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, है ना? क्या मोहन पुस्तकालय जाता है, जाता है? तो डज मोहन गो टू लाइब्रेरी? कोई डाउट नहीं, है ना? अब हम आपको बताते हैं बेटा, ये सेंटेंस जो तुम्हारे हो गए वो हो गए इंटेरोगेटिव के, ठीक है? अब हम बताता हूं डबल इंटेरोगेटिव के। जैसे रमेश, यहां लिखा मैंने, रमेश, रमेश आगरा, आगरा क्यों जाता है? क्यों जाता है? रमेश आगरा क्यों जाता है? इसको क्या बोलेंगे? WH वर्ड। क्या बोलेंगे बेटा? WH, WH बर्ड, वर्ड। तो इसकी क्या होती मीनिंग? क्या, भाई, WH भाई, ठीक है? क्यों की मीनिंग क्या होती है? WH भाई। तो WH वर्ड, उसके बाद क्या आता है? डू डज। तो रमेश एक वचन है, बहुवचन? एक वचन अकेला है, तो क्या आएगा? डज। तुमने बताया था फॉर्मूला भी, ये सब WH वर्ड फिर डज आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? रमेश, 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 और उसके बाद क्या आएगा? वर्ब। तो गो टू आगरा, आगरा, AGR है। बात समझ आ गई, यस, है ना? अब जैसे मैंने अगला लिखा, अगला लिखा मोहन, क्या लिखा बेटा? मोहन कपड़े धोता है, क्यों धोता है ना? ऐसे लिखा, मोहन कपड़े क्यों धोता धोता है, है? मोहन कपड़े क्यों धोता है? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? WH, हाँ, WH वर्ड क्या है? WH भाई, यानी कि भाई, ठीक है? वाई। अब उसके बाद क्या आएगा? मोहन एक वचन है, तो क्या आएगा? मोहन, और उसके बाद धोना, धोना क्या, सॉरी यहाँ पर क्या कर दिया? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई। क्या नहीं लगाई? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज, और उसके बाद मोहन, और उसके बाद धोना क्या होती है? वॉश। वॉश माने क्या होता है? धोना। वॉश द क्लॉथ, क्लॉथ, क्लॉथ माने क्या होता है? कपड़े। मोहन कपड़े क्यों धोता है? समझाया? Yes. तो भाई डज मोहन वॉश द क्लॉथ। राम, राम कहाँ, राम कहाँ रहता है? राम कहाँ रहता है? तो सबसे पहले क्या लगाएंगे बताओ बेटा? WH वर्ड। इसको क्या बोलेंगे? WH वर्ड। कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, इसे क्या बोलेंगे? WH वर्ड। तो कहाँ की मीनिंग क्या होती है? वेयर। मैंने सब लिखाई है, ठीक है? पर लर्न कर लेना। वेयर, और उसके बाद क्या लगाएंगे? राम एक वचन है, बहुवचन है? या जैसे मैंने यहां लिखा, तुम कहाँ रहते हो, या राम कहाँ रहता है, ठीक है? तो वेयर, उसके बाद एक वचन है ये, तो क्या आएगा यहाँ पर? डज। क्या आएगा? डज। और उसके बाद बेटा राम, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्ब रहना, रहना क्या होती है? लिव। क्या होती है? लिव। ये तुम्हारा यहाँ पर रहना के बाद, ठीक है? रहना क्या होती है? लिव। कोई दिक्कत इसमें? ऑब्जेक्ट तो है नहीं। अब समझो, ये जो तुम्हारे सेंटेंस थे बेटा, ये सेंटेंस जो तीन थे वो किसके थे? बताओ। इंटेरोगेटिव। किसके थे? इंटेरोगेटिव, है ना? सेंटेंस, इसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रश्न वाचक वाक्य, है ना? अब ये जो तीन सेंटेंस है बेटा, ये जो तीन सेंटेंस है वो तुम्हारे किसके हैं? मन डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। किसके? डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक है? ये तुम्हारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है? अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस हम आपको समझा दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। एक बार मुझे जितना पढ़ाया है बस वो आप सुना दो, तो मैं मान लूंगा आपको तैयार हो गया। सबसे पहले मैं पूछता हूं, टेंस कितने होते हैं? तीन प्रकार के, है ना? टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। शाबाश। तीन कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट पूरा बोला, प्रेजेंट टेंस नहीं, पास्ट टेंस,
फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? और अब बताओ प्रेजेंट टेंस को। नहीं, वर्तमान क्या बोलेंगे? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को भूतकाल। फ्यूचर टेंस को भविष्य काल। तो अब प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल बोलते हैं। वर्तमान काल क्या होता है? जो समय चल रहा है। भूतकाल क्या होता है? जो समय बीत चुका। भविष्य काल क्या होता है? जो समय आने वाला है। ठीक है। अब जैसे मैंने तुमको बताया प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? चार। बताओ कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर बताओ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव का रूल बताओ सबसे पहले। क्या सर? अफर्मेटिव का रूल। अफर्मेटिव। हाँ, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी आई। हाँ, वर्ब प्लस आईएस, सॉरी एसआईएस। हाँ, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। शाबाश। अब नेगेटिव बताओ। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। हाँ, डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब एसआई। उसमें एसआईएस नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट प्लस अदर। शाबाश। अब बताओ आप नेगेटिव हो गया। आप इंटरोगेटिव बताओ। इंटरोगेटिव। हाँ, सबसे पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब बताओ डबल इंटरोगेटिव। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है। और ये सेंटेंस आपको समझ में आए? यस सर। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस आप इसके अफर्मेटिव के बनाओगे 15-20 सेंटेंस, सबके 15-20 बनाओगे सबके। चार होते 20-20 बनाओगे सबके, तो कितने बना लोगे? 80 सेंटेंस बना लेना इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। प्रैक्टिस ये करेंगे खुद। और कल मैं आपको समझाऊंगा कौन सा? पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। कोई डाउट? नहीं सर। तो आज से हम कल मिलते हैं। ठीक।